हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर आज हम लोग करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा? दो मैट्रिक्स जब दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम ऑर्डर का हो, ऑर्डर सेम हो और दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। तो जानेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if पहला पॉइंट, they have same order, पहला फर्स्ट में ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकेंड में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। एग्जाम्पल में ले मान लेते हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड बी बराबर ही दे देते हैं 2 3 4 5 आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्यों? ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर देखिए, ये दोनों दो कॉलम, ये दोनों दो कॉलम, पहला ऑर्डर से। दूसरा है बोलता कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब पहला रो पहला कॉलम में 2 है तो यहाँ पहला रो पहला कॉलम में 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम में 3 है तो पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है, 3 है। दूसरा रो पहला कॉलम में 4 है, यहाँ भी दूसरा रो पहला कॉलम में 4 है। दूसरा रो दूसरा कॉलम में 5 है तो यहाँ दूसरा रो दूसरा कॉलम में क्या है, 5 है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दोनों मैट्रिक्स का पोजीशन हम लोग देखेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स आपस में दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपस में इक्वल कहलाएगा। ठीक, देखेंगे मान लेते हैं लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A2। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और एक बी बराबर मैट्रिक्स दे देगा B11 B12 B21 और B2। ये दो मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल है ए किसके बराबर है, बी के। जब ए बी के बराबर है A11 A12 A21 और A2 कितना आएगा, ए में A1 ये का वैल्यू रखते हैं मैट्रिक्स का और यहाँ बी का रखेंगे B11 B12 B21 और B2। देखिए तो दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब A11 किसके बराबर होगा, B11 के। उसके बाद A12 किसके बराबर होगा, B12 के। उसके बाद A21 किसके बराबर होगा, B21 के। और A22 किसके बराबर होगा, B22 के। ये हुआ आपका जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो पहले दोनों ऑर्डर सेम होगा और उसके बाद
एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो A11 किसके बराबर होगा, B11 के, A12 B12 के बराबर होगा, A21 B21 के बराबर होगा, A22 B22 के बराबर होगा। एग्जाम्पल इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। देखिए इफ इतना इक्वल टू इतना, दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई और जेड। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 और 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0, ये LHS हुआ। और RHS में 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 और 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। दो मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इक्वल होगा तो पहला केस कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देखिए 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर सेम होगा, कॉरस्पॉन्ड तो ऑर्डर सेम होगा, इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होगा, सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में चलिए पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं। ए कहां पे ढूंढने के लिए, ए माइनस 1 किसके इक्वल होगा, माइनस 3 के। ए माइनस 1 किसके इक्वल होगा, माइनस 3 के। तो यहाँ पर ए बराबर माइनस 3, माइनस 1 आने से जाएगा तो प्लस 1, तो ए का वैल्यू आ गया आपका माइनस 2। ए आया, उसके बाद हम लोग बी निकालेंगे। बी ढूंढिए कहाँ पे, बी माइनस 3 यहाँ पे और यहाँ पे। चलिए तो बी माइनस 3 किसके इक्वल है, 2b प्लस 4। चलिए यहाँ माइनस 3 है, 4 किधर लेके आइए तो माइनस 4, 2b और b किधर लेके आइए तो माइनस b। ये हो गया माइनस 7 और यहाँ हो जाएगा b। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 7 b का वैल्यू आ गया। अब c ढूंढिए, c कहाँ पे, यहाँ पर c आपका तो 2c प्लस 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे, 2c प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 2c बराबर माइनस 2, c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस। हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, x तो ढूंढेंगे x कहाँ है, किसमें, x यहाँ है, तो यहाँ पर x प्लस 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y ढूंढना है, 2y माइनस 7 किसके बराबर है, 3y माइनस 2 के। 2y माइनस 7 ये किसके इक्वल है, 3y माइनस 2 के। तो माइनस 7 इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2, 3y आगे से लेके 2y। फाइनली y बराबर क्या आया, 3y माइनस 2 आ जाएगा तो y माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। अब आगे z क्या है, z प्लस 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो z बराबर 6 माइनस 4, तो z का वैल्यू 2 आया। ये z आया, y आया, x आया, a आया, b आया और c आया। तो फाइनली वैल्यू निकालिए a b c का और x y और z का। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा तो बोलेगा वैल्यू पूछेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे फर्स्ट बना वैसे सेकंड बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे दिए, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों दो कॉलम इक्वल है। तो हम जैसे पहला एग्जांपल हम लोग बनाए फर्स्ट, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। आपके पास दे दिया मैट्रिक्स में 2a प्लस b, a माइनस 2b, c माइनस d और 4c प्लस 3d। ये इक्वल है 4 माइनस 3 11 और 24। दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है।
तो जब इक्वल है तो चलिए 2a प्लस b किसके बराबर होगा 4 के। मेरा पहला इक्वेशन 2a प्लस b 4 के बराबर है। उसके बाद ए बी में एक इक्वेशन लिखा गया है, ए बी में एक और इक्वेशन लिखेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर a माइनस 2b ये किसके इक्वल है -3 के, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद c और d, तो 5c माइनस d ये किसके इक्वल है 11 के, और 4c प्लस 3d ये किसके इक्वल है 24 के। ये आया आपका। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करनी है इक्वल करनी है। 2a प्लस b 4 के बराबर है, a माइनस 2b -3 के बराबर है, 5c माइनस d 11 के बराबर है, और 4c प्लस 3d 24 के बराबर है। अब यहाँ से आपको a b c d का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, जैसे हम लोग दो इक्वेशन पहले सॉल्व करते थे। हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं एंड 2 वी गेट। तो चलिए 2 से इंटू करना, फर्स्ट इक्वेशन में कितना जाएगा 4a प्लस 2b बराबर में 8, और सेकेंड लिखे डायरेक्ट a माइनस 2b इक्वल टू -3। काटेंगे इसको, 2b से 2b गया, 4a और ये कितना जाएगा 5a, और यहाँ पर 8 में 3 जाएगा 5, ये कटेगा, a किसके बराबर आ जाएगा 1। तो हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए, a का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे a बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a बराबर 1, तो यहाँ पे इक्वेशन है 2a प्लस b बराबर 4। a की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, आगे माइनस होगा 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। तो a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, a का वैल्यू निकाले और b का वैल्यू निकाले। अब हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करके क्या निकालेंगे c और d का वैल्यू निकालेंगे। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बैलेंस कर लेते हैं। थर्ड हम लोग 3 से इंटू कर देते हैं एंड 4 वी गेट। तो 3 से इंटू कीजिए, कितना जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू में 33, और उसके बाद क्या है 4c प्लस 3d बराबर 22। देखिए हम लोग क्या करें, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन को सॉल्व करें। थर्ड बैलेंस करना था, हम लोग 3 से इंटू करेंगे, ये 3d कर जाएगा, इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन में 3 से इंटू कर दिए, और 4 इक्वेशन थर्ड में 3 से इंटू किया तो 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। 4 इक्वेशन 4c 3d और 24 लिखिए। उसके बाद हम लोग बैलेंस काटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 और 4 19c, और यहाँ 4 3 7 5 कटेगा, तो c बराबर 3, c का वैल्यू निकालिए। अब हम लोग पुट कर देंगे c बराबर 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो थर्ड में या तो 4 में। चलिए 3 पुट करना है, c की जगह पर पुट कर देते, कितना हो जाएगा इन इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो 4 पुट करेंगे, c बराबर 3 पुट करेंगे, 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3d इक्वल टू में 24। अब क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4, d बराबर 4। तो फाइनली आंसर आपका आ गया, हेंस a बराबर आंसर में आया आपका, a इक्वल टू आंसर में आया कितना आया 1, a बराबर 1 आया, b इक्वल टू 2 आया, c इक्वल टू 3 आया, और d इक्वल टू 4। क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे दिया, तो x प्लस y 2 5 प्लस z और x इंटू y 6 2
5 8। ये एग्जाम्पल, हमको यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो इक्वेशन देख लीजिए, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, पहला इक्वेशन। और एक्स इंटू वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई, वाई का यहां से वैल्यू निकालेंगे, वाई इक्वल टू कितना होगा, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, आरएचएस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इतना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर देंगे, तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद यहां से x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4, यहां से माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया, 4 आया। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, x का वैल्यू आया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पता चला, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पुट करते हैं, पुट कर देंगे x बराबर 4, देन x बराबर पुट करेंगे x बराबर 4 इन इक्वेशन 1, देन y बराबर क्या होगा, तो x की जगह जब 4 पुट करेंगे 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर 2 इन इक्वेशन 1, देन y इक्वल टू, हम लोग 2 पुट करेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 4 आएगा। चलिए देखिए, x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर 5 प्लस z, अगेन यहां पे 5 प्लस z किसके बराबर है, 5 कट जाएगा, तो z बराबर 0, z इक्वल टू 0 आया। का मतलब है x बराबर, x का वैल्यू जब 4 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा एंड z का वैल्यू 0 होगा, या x बराबर 2 होगा, y बराबर 4 होगा, तो z का वैल्यू 0। ये मेरा आंसर, तो ये मेरा आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन 3 एग्जांपल दिए, तीनों एग्जांपल देखिए एक ही तरीके से बनाना। हाँ, हर तरह का क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन होगा, बस कैलकुलेशन देखेंगे ध्यान से और एक वैल्यू जो पूछेगा उसका निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि x और y का वैल्यू, x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस y का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, x y को जोड़ के बताते हैं क्या होगा। तो हम लोग अभी तक जितना भी एग्जाम्पल किए आज बताएं, पिछले 2 वीडियो दिए, तो उसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जो होगा आपका, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में आपका पहला एक्सरसाइज होगा 3.1 में क्या करना है, पूरा सॉल्व कर लेना है। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो कल से आगे आएगा और 1 घंटा का वीडियो बनाया जाएगा। आज थोड़ा छोटा वीडियो बनाया गया, फर्स्ट क्लास था बहुत दिन के बाद। इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा कौन एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल में कहाँ बनेगा, एनसीईआरटी में कहाँ बनेगा, के सिन्हा में कहाँ बनेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।